चीनी स्कैंडल, जहांगीर तरीन के खिलाफ एहतसाब का शिकंजा सख्त। FIA ने जहांगीर तरीन और फैमिली मेंबर्स के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। FIR में 3 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIR के मुताबिक जहांगीर तरीन ने पल्प कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों के गैर कानूनी शेयर्स मुंतकिल किए। JDW से पल्प कंपनी में शेयर्स फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए। मुकदमे में साबिक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर राना नसीम भी शामिल। जहांगीर तरीन और अली तरीन को 6 बार तलब किया, दोनों एक बार भी पेश न हुए। तहकीकात मुकम्मल करके जहांगीर तरीन और उनके खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। FIA की वजाहत। जहांगीर तरीन ने FIA के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। तमाम फंड्स कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजे गए। रुकूम की मुंतकिली की दस्तावेजात मौजूद हैं। हर किस्म का तमाम टैक्स रिकॉर्ड भी जाहिर कर दिया। मेरे और मेरे खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। हमने मुकम्मल ईमानदारी से बिजनेस किया जो कि खसारे में चला गया। किसी एक डायरेक्टर का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और FIA को दिखा दिया था। मुल्क में चीनी और कपास का बहरान। मुल्की जरूरत के लिए चीनी और कपास भारत से मंगवाई जाएगी। वजीर खजाना हमाद अजहर की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। भारत से शुगर और कॉटन दरामद करने की इजाजत दे दी गई। भारत से 5 लाख मीट्रिक टन तक चीनी दरामद की जा सकेगी। मुल्क में चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद चीनी की कीमत कम न हो सकी। फैसलाबाद में चीनी के थैले की कीमत 5000 तक पहुंच गई। परचून मार्केट में फी किलो चीनी की कीमत 105 रुपए किलो हो गई। पेशावर में भी चीनी की कीमत में इजाफा। ओपन मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। ये हुकूमत अपनी नाकामी की कीमत पाकिस्तान से वसूल कर रही है। ये हुकूमत 3 वजीर खजाना बदल चुकी। भारत से अनाज दरामद करने की समरी हवाई रफ्तार से चल रही है। पाकिस्तान की तरक्की का सफर छीन कर मुल्क नालायक के हवाले कर दिया गया। रहनुमा मुस्लिम नून एहसन इकबाल की हुकूमत पर लफ्जी वार बोले। हुकूमत ने कश्मीर का भी $1 अरब के एवज सौदा कर लिया। आज ईरान और चीन का सी पैक चल पड़ा है। पाकिस्तान में सी पैक दुश्मन हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कैसे करें? मजीद पाबंदियां लगेंगी या कुछ और? वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती बड़ों ने सर जोड़ लिए। सरबराह NCOC असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर शुरका को ब्रीफ करेंगे। उधर मुल्क में कोरोना के वार न थम सके। वायरस ने मजीद 78 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 4757 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना के एक एक्टिव केसेस की तादाद 50,397 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.8। अस्पताल कोरोना मरीजों से भरने लगे। मुल्क भर में 412 मरीज वेंटिलेटर्स पर। हुकूमत का रमजानुल मुबारक में मसाजिद खुली रखने का फैसला। तरावी SOPs के साथ अदा की जाएगी। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, अवाम मसाजिद में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें। सिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। कम से कम 2 हफ्ते का टर्मिनोलॉजीज नहीं निकली थी। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉप लॉकडाउन, देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लॉकडाउन करके कोरोना वबा का जोर तोड़ना होगा। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन कुछ नहीं होता। कम से कम 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। हमारे यहाँ आटे में नमक के बराबर भी वैक्सीन नहीं लगी। हम वैक्सीन लगा सके और ना ही मंगवा सके। कोरोना की वबा बहुत खतरनाक है। मुझ में एंटीबॉडीज हैं लेकिन मैं फिर भी कोरोना से डरा हुआ हूँ। जाली अकाउंट्स केस CM सिंध एहतसाब अदालत में पेश। केस की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। मूजी वायरस कोरोना ने मजीद दर्जनों बच्चों को जकड़ लिया। सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत में 24 घंटे में 120 केसेस सामने आ गए। पेशावर में 43 बच्चों में वायरस की तशखीस। तवाबी के 25% बच्चों में कोरोना वायरस की तशखीस। स्कूल्स के बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पाई गई। मुहलिक वायरस के हेल्थ वर्कर्स पर भी वार। 1 हफ्ते के दौरान सर्विसेज अस्पताल के 110 डॉक्टर्स कोविड-19 का शिकार। 10 से ज्यादा डॉक्टर तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। 5 डॉक्टरों में बरतानवी किस्म के वायरस का शुबा। मुल्क में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां तेज। इस्लामाबाद में 6 होटल, 11 दुकानें सील। 13 अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान 7 रेस्टोरेंट सील। 43,000 जुर्माना आयद। लाहौर में भी
इंतजामिया इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई। एक रोज में 6326 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का चालान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खिलाफ वर्जी पर 9 मुकदमा दर्ज। 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 46 गाड़ियां बंद। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 फूड पॉइंट्स के जुर्माने। शहरियों को एक साथ बंद करने पर चौधरी मुनिस इलाही की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ ड्रैप की अपील निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में 10 लाख कोरोना वैक्सीनेशन दरामद करने के केस की समाअत। अदालत ने ड्रैप के वकील से इस्तफसार किया, अगर कीमत मुकर्रर नहीं की तो फिर वैक्सीन दरामद कैसे हो गई? बताएं, हुकूमत ने वैक्सीन की कीमत क्यों मुकर्रर नहीं की? दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आप कहां रह रहे हैं? ना कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, ना वैक्सीन आने दे रहे हैं। काबीना आज वैक्सीन की कीमत मुकर्रर कर देगी। ड्रैप के वकील का जवाब। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वफाकी वजारत सेहत को रूसी कोरोना वैक्सीन की कीमत से मुतालिक तीसरा खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मानने से इनकार। कहा, पीडिया में शामिल तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूस हैं। पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांगकर हैरान कर दिया। रहनुमाओं की गुफ्तगू। सरबराही इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर इत्तेफाक। उधर राना सनाउल्लाह बोले, गिलानी का 30 वोट ले आए, हम मुल्क मिलकर चेयरमैन सेनेट को तब्दील करते हैं। मुल्क वेंटिलेटर पर चल रहा है, हफीज चेक के तब्दील होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मरियम सफदर दोबारा साइलेंट मोड पर हैं और किसी भी नेटवर्क के कोई सिग्नल नहीं आ रहे। नई सिफारतकारी की कोशिश रूज पर है कि तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हैं। जाने दिया जाए। जवाब एक ही है, लूटा हुआ माल वापस करें, उसके बाद जहां जाना है जाएं, लेकिन किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। सेनेटर फैसल वावडा की सिंध हाई कोर्ट से इस्तदा। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का हुक्म दिया है। जज के रिमार्क्स, हुक्म में इम्तिनाई दे दें, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फैसल वावडा के वकील का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की दरखास्त पर जवाब जमा कराया। जवाब में कहा गया है कि फैसल वावडा ने अदालत से हकायक छुपाए। फैसल वावडा ऐसी सूरत हाल में किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में कुत्तों के काटने के केस पर समाअत। अदालत ने फरियाल तालपुर की असेंबली रुकनीत बहाल कर दी। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुझे तनख्वाह बंद करने और रॉकेट लॉन्चर से कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। रोजाना बुजरा के घरों से गुजरता हूं, कत्ल होने से नहीं डरता। जमीनी हकायक को देखकर फैसले करने पड़ते हैं। MPs का काम नहीं कि वो कुत्ता मार मुहिम की निगरानी करें। MPs की रुकनीत मुअत्तल करने वाले हुक्म पर नजरसानी की जाए। सिंध हुकूमत के वकील फारूक एच नाइक का अदालत में बयान। निसाब की तब्दीली से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकाम की सरजनिश, पाकिस्तान बने 73 साल हो गए, हम अब तक निसाब का मामला हल नहीं कर सके। एक निसाब बनाना वजारत तालीम के बस की बात नहीं। 1960 के निसाब में बेहतरीन मजहबी अहम आंगी थी, वही निकाल कर नौजवानों को पढ़ा दें। पूरी नौजवान नस्ल को तबाह न करें। चीफ जस्टिस पर हम रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी तालीम से मामले पर कुछ होता है तो ठीक है, वरना फारिग कर दें। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी तालीम को तलब कर लिया। कराची में एक और आलम दीन पर फायरिंग। मुफ्ती सलीम खानुल्लाह शहर कायद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी। नॉर्थ नाजिमाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुफ्ती सलीमुल्लाह खान पर हमले की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई। मुल्जिमान को फायरिंग करके फरार होते भी देखा जा सकता है। सूरज के तेवर बदलने लगे, महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में पारा 40 डिग्री को छू गया। NDMA ने भी हीट वेव सेंटर कायम करने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान का माहौलियाती आलूदगी पर मजबून। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली एक मुल्क नहीं दुनिया भर के लिए तबाहकुन होगी। पाकिस्तान ने 2020 में माहौलियाती असरात पर काबू पाने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक इजलास मुआशी और इक़्तिसादी मामलात को देखे बगैर तबाहकुन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजमून में आलमी इदारों पर सवाल उठा दिया। पंजाब हुकूमत माफियाज के खिलाफ सरगर्म। शुगर, महंगाई और कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं अब तक कब्जा माफिया के खिलाफ 403 मुकदमात दर्ज हो चुके। 1 लाख एकड़ से ज़ायद 450 अरब रुपए की जमीन वागुजार कराई जा चुकी। सरकारी आराती वागुजार करके अवामी फलाह के मंसूबे लाएंगे।